बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये एक थ्योरम है। इस थ्योरम की स्टेटमेंट ये है कि f बिलोंग्स टू आर एस अल्फ़ा ऑन ए बी, यानी कि f क्या है, रिमान स्टर्जिस इंटीग्रेबल है विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा ऑन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी। तो सो इज़ f मॉड। तो हमने ये प्रूव करना है कि इसी तरह f मॉड भी जो है वो क्या है, ये भी हमारे पास रिमान स्टर्जिस इंटीग्रेबल है और इसकी ये रिलेशन है। अब यहाँ पे ये देखें स्टूडेंट्स, मॉड की बात हुई है तो मॉड में पॉजिटिव वैल्यू भी होती है और नेगेटिव वैल्यू भी होती है। तो इसके लिए हम पॉजिटिव और नेगेटिव फंक्शंस को जो है वो सेपरेटली डिफ़ाइन कर लेते हैं। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव फंक्शंस को कि f पॉजिटिव x ये किसके इक्वल होगा, दैट इज़ इक्वल टू f ऑफ x और ज़ीरो। यानी कि ये क्या होगा, f ऑफ x और ज़ीरो कब के, जब f ऑफ x जो है ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो है और ये अदरवाइज़ आ जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह जो है वो f नेगेटिव x f ऑफ x को जो है वो डिफ़ाइन कर लें तो ये भी हमारे पास जो है वो क्या होगा, f ऑफ x के इक्वल होगा कब, माइनस एफ ऑफ x के इक्वल होगा जब f ऑफ x इज़ लेस दैन इक्वल टू ज़ीरो और ज़ीरो होगा अदरवाइज़। ठीक है जी। तो ये हमने जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव फंक्शंस को जो है वो क्या किया, डिफ़ाइन कर लिया। अब इसके बाद जो है वो अगर हम बात करें f ऑफ x की, तो f ऑफ x जो है वो बेसिकली क्या है, अब ये दो फंक्शंस का सम है, प्लस का भी और माइनस का भी। ठीक है, प्लस का भी और ये जो माइनस है इसका भी, और इसको ऐसे लिखेंगे f प्लस एक्स माइनस f माइनस एक्स। लेकिन अगर मैं इसका मॉड लूँ तो f ऑफ x मॉड जो है वो क्या करेगा, नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देगा। तो इस तरह आ जाएगा f प्लस एक्स जो है वो प्लस f माइनस एक्स। तो ये हमने स्टूडेंट्स f ऑफ x और f मॉड x को जो है वो क्या कर लिया, डिफ़ाइन कर लिया। अब हम लेट कर लेते हैं कि इनके जो अपर सम और लोअर सम फाइंड करने के लिए सबसे पहले इनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को जो है सब इंटरवल्स की वैल्यूज़ को वो हम डिफ़ाइन करें। तो हम ये लेट कर लेते हैं कि लेट m के प्राइम, m के और m के प्राइम ये क्या हैं, ये सप्रीमा ऑफ बी दी सप्रीमा ऑफ, ये क्या हैं, दीज आर दी सप्रीमा ऑफ f and f plus respectively, f and f plus respectively। ठीक है जी। ये हमने सप्रीमम वैल्यू जो है वो डिफ़ाइन कर ली। किस इंटरवल के ऊपर हैं, ऑन दी सब इंटरवल, ऑन दी सब इंटरवल एक्स के माइनस वन टू एक्स के। ठीक है, इस सब इंटरवल के ऊपर ये क्या हैं, ये हमारे पास सप्रीमा है। और इसी तरह मिनिमम की बात करें, एंड m के प्राइम बी दी मिनिमा ऑफ f एंड f प्लस रेस्पेक्टिवली। on the sub interval xk माइनस वन टू xk। ठीक है, xk माइनस वन टू xk। अच्छा, अब जो है वो हम ये जानते हैं कि ये जो mk है इसमें से अगर हम माइनस कर दें, mk में से माइनस कर दें स्मॉल m के, या m के प्राइम में से स्मॉल m के प्राइम, तो ये कैपिटल M के माइनस स्मॉल m के, इनकी ये रिलेशन रहती है। क्योंकि पॉजिटिव इसका f का एक हिस्सा है, पॉजिटिव जो है वो बेसिकली f का ही एक पार्ट है। तो जब इसका पार्ट है तो उसके मुताबिक हमारे पास जो मैक्सिमा और मिनिमा की रेशोज़ हैं वो ये बनेगी। यानी कि ये हमारे पास क्या आ जाएगा, m के प्राइम माइनस स्मॉल m के प्राइम इज़ लेस देन इक्वल टू। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखो कि हमें गिवन क्या है, गिवन ये है कि f, एक तो ये इस रिलेशन को आप इसी तरह रहने दें, ठीक है,
इस रिलेशन को हम जो है वो इसी तरह रहने देते हैं। और इसके बाद अब हम अगर जो है वो क्या करें, डेल्टा अल्फ़ा के से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, इसको क्या करें, डेल्टा अल्फ़ा के से मल्टीप्लाई कर दें, तो एम के प्राइम एम के इसको डेल्टा अल्फ़ा के, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अल्फ़ा इंक्रीजिंग है और डेल्टा अल्फ़ा के क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, इसलिए इसके मल्टीप्लाई करने से इसके जो साइन है वो चेंज नहीं होंगे। तो ये क्या आ जाएगा, एम के माइनस स्मॉल एम के और ये डेल्टा अल्फ़ा के आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, डेल्टा अल्फ़ा के आ जाएगा। और इसके बाद इसके ऊपर सिग्मा भी ऑपरेट कर दें, सिग्मा के इज़ इक्वल टू 1 to n, और इधर भी क्या आ जाएगा, सिग्मा के इज़ इक्वल टू 1 to n आ जाएगा। अब आप इसे सेपरेटली लिखना चाहें तो आप इसको सेपरेटली भी जो है वो लिख सकते हैं, लेकिन आगे चल के हम जो है वो इस रिज़ल्ट को जो है वो यूज़ करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखो स्टूडेंट्स कि हमें क्या गिवन है, हमें गिवन ये है कि जो फंक्शन है f वो इसको बिलोंग करता है, गिवन f बिलोंग्स टू आर एस अल्फ़ा ऑन ए बी, ठीक है, ये इसको क्या करता है, बिलोंग करता है। अगर इसको बिलोंग करता है तो इसका मतलब ये है कि f रीमान स्टल्जियस इंटीग्रेबल है। जब f रीमान स्टल्जियस इंटीग्रेबल है तो ये जो काशी थ्योरम है उसको वे करता है, और काशी थ्योरम के मुताबिक एस एफ पी अल्फ़ा माइनस स्मॉल एस एफ पी अल्फ़ा इज़ लेस दैन एप्सिलॉन आएगा। ये क्या आएगा, लेस दैन एप्सिलॉन आएगा, ठीक है जी। और इसको मैं जो है वो 3 कह लेता हूँ। अच्छा, अब आते हैं इसकी तरफ। तो ये अगर आप देखें स्टूडेंट्स तो ये क्या बनता है, ये हमारे पास बनता है, इसको मैं अगर सेपरेटली लिखूँ, इसको क्या लिख लूँ सेपरेटली, तो ये सिग्मा के इज़ इक्वल टू 1 to n एम के प्राइम डेल्टा अल्फ़ा के है, माइनस सिग्मा के इज़ इक्वल टू 1 to n एम के प्राइम डेल्टा अल्फ़ा के इज़ लेस दैन इक्वल टू सिग्मा के इज़ इक्वल टू 1 to n एम के डेल्टा अल्फ़ा के माइनस सिग्मा के इज़ इक्वल टू 1 to n स्मॉल एम के डेल्टा अल्फ़ा के आ गया। और इसको ये जो 2 है इसको मैं 2 ही कह लेता हूँ। अब 2 इम्प्लाइज़ ये जो एम के है ये बेसिकली किससे, एफ प्लस से रिलेट करती है, ये किससे रिलेट करती है, एस प्लस से। तो इसका मतलब ये हुआ कि एस एफ प्लस पी अल्फ़ा, ठीक है, एस प्लस पी अल्फ़ा, और ये जो हमारे पास है माइनस स्मॉल एस एफ प्लस पी अल्फ़ा, ठीक है, इसकी रिलेशन क्या है, लेस देन इक्वल है। ये क्या है, दैट इज़ लेस देन इक्वल टू एस एफ पी अल्फ़ा माइनस एस एफ पी अल्फ़ा। इससे मैंने लिखा, ये देखो, ये एस ये पॉजिटिव के लिए है और ये दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव के लिए हैं, और इसको अगर यहाँ पे इन्वॉल्व करें तो ये लेस दैन एप्सिलॉन है। ये क्या है, लेस दैन एप्सिलॉन है। इसका मतलब ये हुआ, दिस इम्प्लाइज दैट कि एस एफ प्लस पी अल्फ़ा माइनस एस एफ प्लस पी अल्फ़ा इज़ लेस दैन एप्सिलॉन, which shows that f plus, which shows that f plus belongs to और एस अल्फ़ा ऑन ए बी, और यही हमें जो है वो क्या करना था, प्रूव करना था। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने ये एक रिज़ल्ट प्रूव करना है कि ये जो मॉड है, ये हमारे पास जो मॉड की वैल्यू है, ठीक है, इसको जो है वो प्रूव करना है मॉड की वैल्यू के लिए। लेकिन इससे पहले अगर हम नेगेटिव वैल्यू के लिए बात कर लें, ठीक है, किसके लिए बात कर लें, नेगेटिव वैल्यू के लिए बात कर लें, तो अभी ये देखिए, इससे पहले हम एक बात प्रूव करके आ चुके हैं कि अगर प्लस के लिए ये इसको बिलोंग करता है, ठीक है, प्लस के लिए क्या करता है, एज एफ प्लस belongs to R S alpha on A B, so minus F
ये जो है वो अगर इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें स्टूडेंट्स, तो ये भी इसको जो है वो क्या करेगा। सिमिलरली हम ये प्रूव कर लेंगे कि f जो है वो नेगेटिव, ठीक है, ये भी बिलोंग करता है किसको, आर एस अल्फ़ा ऑन ए बी इसको बिलोंग करता है। और अगर मैं इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये माइनस एफ़ माइनस बी किसको बिलोंग करता है। ये बातें हम इससे पहले जो है वो अल्फ़ा को जब हमने मल्टीप्लाई किया था तो ये हम प्रूव करके आ चुके हैं, तो उसके मुताबिक हम जो है वो इस बात को लिख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम ये दोनों के ऊपर जो है वो बिलोंग करता है, ठीक है, पॉजिटिव के ऊपर भी और नेगेटिव के लिए भी, तो एफ़ मॉड के ये हमारे पास एफ़ के लिए भी ये इंटीग्रेबल है, ठीक है। तो इस अब एफ़ मॉड किसके इक्वल है, एफ़ प्लस और ये एफ़ माइनस के लिए, ठीक है। अब दोनों जो है वो क्योंकि एज एफ़ प्लस एंड एफ़ माइनस आर रीमान स्टर्जेस इंटीग्रेबल ओवर ए बी, ठीक है, या इसको कह लें माइनस एफ़ माइनस बिलोंग्स टू आर एस अल्फ़ा ऑन ए बी, ठीक है, बिलोंग्स टू आर एस अल्फ़ा ऑन ए बी। तो इसका मतलब यह है कि इनकी एडिशन भी इसको बिलोंग करेगी, ठीक है। ये हम प्रूव करके आ चुके हैं, एफ़ प्लस प्लस एफ़ माइनस बिलोंग्स टू आर एस अल्फ़ा ऑन ए बी, दैट इज़, अब ये बेसिकली क्या है, एफ़ मॉड है। तो एफ़ मॉड बिलोंग्स टू आर एस अल्फ़ा ऑन ए बी, और यही हमें जो है वो क्या करना था, इसके रिज़ल्ट को जो है वो प्रूव करना था। अच्छा, दूसरा ये है कि इस रिज़ल्ट को प्रूव करने के लिए हम एक आइडेंटिटी को यूज़ करते हैं। सिंस ये जो एफ़ ऑफ एक्स है इसकी हम रिलेशन देखें तो ये एफ़ ऑफ एक्स मॉड और इधर जो है वो माइनस एफ़ ऑफ एक्स मॉड, ये हम जो है वो लिख सकते हैं। इस एफ़ ऑफ एक्स को ये जो है वो लिखा जा सकता है। अब क्योंकि ये तीनों जो है वो रीमान स्टर्जेस इंटीग्रेबल हैं विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा ऑन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस ए टू बी एफ़ ऑफ एक्स डी अल्फ़ा एक्स लेस दैन इक्वल टू ए टू बी एफ़ ऑफ एक्स डी अल्फ़ा एक्स लेस दैन इक्वल टू ए टू बी एफ़ ऑफ एक्स डी अल्फ़ा एट एक्स। और अब यहाँ पे अगर हम जो है वो बात करें इसको इसके मुताबिक, तो ये बेसिकली ये हमारे पास एफ़ ऑफ एक्स मॉड था और ये भी एफ़ ऑफ एक्स क्या है, मॉड है। तो इसके मुताबिक अब हम जो है वो क्या लिख सकते हैं, ये अब मॉड की प्रॉपर्टी है, ये आप लोगों ने पढ़ी हुई है कि क्या, कि माइनस डेल्टा लेस देन एक्स लेस देन डेल्टा इम्प्लाइज एक्स मॉड लेस देन डेल्टा, एक्स मॉड लेस देन डेल्टा। तो इसी तरह इसका मॉड जो है वो क्या होगा, अब इसका मॉड जो है दिस इम्प्लाइज दैट ए टू बी एफ़ ऑफ एक्स डी अल्फ़ा एक्स मॉड इज़ लेस देन इक्वल टू ए टू बी एफ़ ऑफ एक्स मॉड डी अल्फ़ा एक्स, और यही हमें जो है वो क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है जी, तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास थ्योरम जो कि मॉड से जो है वो रिलेट कर रहा था। इसके बाद हमारे पास एक और जो है वो थ्योरम है, उसको भी जो है वो डिस्कस करते हैं, और वो ये है कि एफ़ स्क्वायर, अगर एफ़ जो है आर एस अल्फ़ा को बिलोंग करे तो एफ़ स्क्वायर भी जो है वो आर एस अल्फ़ा को बिलोंग करता है। स्टूडेंट्स हमारे पास ये एक थ्योरम है। थ्योरम क्या है कि एफ़ बिलोंग्स टू आर एस अल्फ़ा मीन्स एफ़ रीमान स्टर्जेस इंटीग्रेबल है ऑन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी। हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि एफ़ स्क्वायर भी रीमान स्टर्जेस इंटीग्रेबल है ओवर द क्लोज्ड इंटरवल ए बी। तो सबसे पहले हम ये लेट कर लेते हैं कि एफ़ इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, एफ़ इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू, या एफ़ ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो इन ए बी क्लोज्ड इंटरवल। इसके अंदर ये जो है ये क्या है, ये पॉजिटिव है। दूसरा ये है कि हमने सप्रीमा और मिनिमा को डिफ़ाइन करना है, तो लेट
एम के एंड एम के प्राइम बी दी सुप्रीमा ऑफ एफ एंड एफ स्केयर, ये एफ और एफ स्केयर रिस्पेक्टिवली, एफ एंड एफ स्केयर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। और ये किस सब इंटरवल के ऊपर हैं? ऑन दी सब इंटरवल, ऑन दी सब इंटरवल एक्स के -1 टू एक्स के, इस सब इंटरवल के ऊपर ये जो है वो हमारे पास सप्रीमा और जो है वो मिनिमा है, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह जो है हम एंड लेट एम के एंड एम स्मॉल एम के प्राइम बी दी इन्फीमा ऑफ एफ एंड एफ स्केयर रिस्पेक्टिवली। इससे पिछले रिज़ल्ट में भी हम जो है वो बात करके आ चुके हैं कि ये जो एम के माइनस एम के है ये प्राइम दैट इज़ लेस दैन इक्वल टू एम के माइनस स्मॉल एम के। एक तो ये हम जो है वो इससे पहले भी जो है वो बात की। दूसरा ये है कि हम अगर सेट ये कर लें कि सेट कैपिटल एम इज़ इक्वल टू सुप्रीमा ऑफ एफ ऑफ एक्स और a इज़ लेस दैन इक्वल टू x लेस दैन इक्वल टू b, एज ए होल इंटरवल का जो है वो हमने सप्रीमा जो है वो डिफ़ाइन कर दिया। और वो क्या हमने डिफ़ाइन किया है कि कैपिटल m के इक्वल है, कैपिटल m जो है वो इसके इक्वल है, ठीक है। और पॉजिटिव के लिए हम इसके लिए मॉड को जो है वो यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे गिवन ये है, गिवन क्या है कि गिवन f belongs to RS alpha on AB, then for epsilon greater than 0 there exists a partition P belongs to PAB। वहाँ पे क्या होगी, एक जो है वो पार्टीशन मौजूद होगी सच दैट कॉशी थ्योरम को जो है वो अगर हम लिखें तो वो क्या लिखा जाएगा, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी अल्फ़ा एक्स, या उसके सम की सूरत में हमने लिखना था तो वो क्या लिखा जाएगा, एस एफ पी अल्फ़ा माइनस स्मॉल एस एफ पी अल्फ़ा इज़ लेस दैन एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन की बजाय हम जो है वो एप्सिलॉन ओवर 2m लेट का लेते हैं, ये हम एडजस्टेबल है, ठीक है। ये क्या है, इसकी वैल्यू एडजस्टेबल होती है, ठीक है जी। दूसरा ये है कि हमारे पास ये कुछ रिलेशंस हैं इसलिए ये कॉमन हैं तो वो हम लिखेंगे वी नो दैट। वो क्या है कि ये जो सुप्रीमम ऑफ एफ स्केयर होता है, सुप्रीमम ऑफ एफ स्केयर ये लेस दैन इक्वल होता है सुप्रीमम ऑफ एफ इसके होल स्केयर से, ठीक है। सुप्रीमम ऑफ एफ स्केयर इज़ लेस दैन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एफ होल स्केयर। इसी तरह इन्फीमम ऑफ एफ स्केयर इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू इन्फीमम ऑफ एफ इसका होल स्केयर, इन्फीमम ऑफ एफ इसका होल स्केयर। अब अगर हम जो है, अब हमने यही रिज़ल्ट प्रूव करना है इस एफ स्केयर के लिए कि ये एफ स्केयर के लिए भी कॉशी थ्योरम जो है वो क्या होता है, होल्ड होता है। अब स्टूडेंट्स हम ये फाइंड करते हैं अपर सम और लोअर सम जो है वो एस एफ स्केयर पी कोमा अल्फ़ा माइनस एस एफ स्केयर पी अल्फ़ा। अब ये किसके इक्वल होगा, अब बाय डेफिनेशन ये इसके इक्वल होता है सिग्मा जो है। अब क्या करते हैं, इसमें से एक तो ये है कि डेल्टा अल्फ़ा के कॉमन है और दूसरा ये जो सिग्मा है के इज़ इक्वल टू 1 to n ये भी कॉमन है, तो इसे कॉमन ले लिया। अच्छा, इसके बाद हमने ये एक रिलेशन जो है वो डिस्कस की थी और उसमें ये था कि जैसे ये एम के है, ये हमारे पास क्या है एम के प्राइम और ये स्मॉल एम के प्राइम, ठीक है।
तो इसकी जगह पे हम क्या लिख लेते हैं, ये एम के स्क्वायर माइनस एम के स्क्वायर, ये हम एक रिलेशन इससे पहले जो है वो बात करके आए हैं, जिसके अंदर ये था कि जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं, ठीक है, सुप्रीमम ऑफ द फंक्शन एंड इन्फीमम ऑफ द फंक्शन, उसके मुताबिक ये था कि ये लेस दैन इसका स्क्वायर है, और इसी तरह ये जो है वो भी उसी के मुताबिक ही है। ठीक है, मैं अगर जो है ना वो यहाँ पे लिख दूँ तो बेसिकली क्या था, हमने ये रिलेशन लिखी थी कि सुप्रीमम ऑफ एफ स्क्वायर, सुप्रीमम ऑफ एफ स्क्वायर इज़ लेस दैन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एफ इसका, सुप्रीमम ऑफ एफ इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम लिखें तो सुप्रीमम ऑफ एफ स्क्वायर वो किससे रिप्रेजेंट होता है, वो एम के प्राइम से रिप्रेजेंट होता है। ये लेस दैन इक्वल होगा ये सुप्रीमम ऑफ एफ, सुप्रीमम ऑफ एफ हमने एम के से जो है वो रिप्रेजेंट किया है, और इसके ऊपर क्योंकि स्क्वायर है तो ये स्क्वायर आ जाएगा। एक रिलेशन हमारे पास ये आ गई। अच्छा, फिर ये है कि दूसरे जो हमने पढ़ी वो इन्फीमम ऑफ एफ स्क्वायर, इन्फीमम ऑफ एफ स्क्वायर इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू इन्फीमम ऑफ एफ इसका होल स्क्वायर। अच्छा, अब इन्फीमम ऑफ एफ स्क्वायर के लिए जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं एम के प्राइम इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू इन्फीमम ऑफ एफ, ये एम के रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दूँ तो माइनस एम के प्राइम इज़ लेस दैन इक्वल टू माइनस एम के स्क्वायर, माइनस एम के स्क्वायर। तो अब ये एक रिलेशन ये आ गई। अब मैं अगर इन दोनों को क्या करता हूँ, ऐड कर लेता हूँ, तो ये क्या बनेगा, एम के प्राइम माइनस एम के प्राइम इज़ लेस दैन इक्वल टू एम के स्क्वायर माइनस एम के स्क्वायर। तो यही रिलेशन जो है वो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे जो है वो क्या किया है, यूज़ की है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं आगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के मुताबिक इसको प्लस और माइनस में लिखा जा सकता है। अब हम क्या करते हैं, हमें पता है कि ये जो एम के है, एम के ये लेस दैन इक्वल है कैपिटल एम से, क्योंकि एम जो है वो पूरे इंटरवल के ऊपर है और एम के सब इंटरवल के ऊपर है। और इसी तरह जो है ये हमारे पास जो दूसरी वैल्यू है स्मॉल एम के, इससे भी जो है ये एम बड़ा ही होगा। इसका मतलब इसकी जगह पे भी हम जो है वो क्या करते हैं, एम को लिख लेते हैं, इसकी जगह पे भी हम लिख लें तो ये एम प्लस एम आ जाएगा, क्योंकि के ख़त्म हो गया तो इसे हम सिग्मा से बाहर भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास ये फॉर्म आ गई। इसको भी जो है वो स्टूडेंट्स क्या करें, सेपरेट करें। ये एम प्लस एम जो है वो 2m हो गया, और इनको जो है वो हम सेपरेट करके लिख लें तो ये आ जाएगा। अब इसका मतलब ये है कि अब ये हमारे पास जो है वो क्या फॉर्म बन गई है, फिर इसको हम लिख सकते हैं कि दिस इज़ इक्वल टू, बल्कि लेस देन है दरमियान में चल रहा, तो ये आ जाएगा दिस इज़ लेस देन 2m। अब इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एस एफ पी अल्फ़ा माइनस ये एस एफ पी अल्फ़ा होगा। और ये हम बात करके आ चुके हैं वहाँ पे कि ये क्या है, अल्फ़ा बाय 2m है। आप वहाँ पे पहली इक्वेशन को देखेंगे इनइक्वालिटी को, तो वहाँ पे हमने इसको अल्फ़ा बाय 2m रखा था, तो 2m इस 2m से कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब ये है कि अब हमने जो रिलेशन प्रूफ की है उस रिलेशन के मुताबिक हमारे पास क्या रिज़ल्ट आया है। रिज़ल्ट ये आया है कि एस एफ स्क्वायर पी अल्फ़ा माइनस एस एफ स्क्वायर पी अल्फ़ा इज़ लेस दैन एप्सिलॉन। ये क्या है, दिस इज़ लेस दैन एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन से जो है वो लेस है, इसको जो है वो काशी थ्योरम कहते हैं। इसका मतलब ये है कि विच शोज़ दैट एफ स्क्वायर बिलोंग्स टू, एफ स्क्वायर किसको बिलोंग करता है, और एस अल्फ़ा को ऑन ए बी। ठीक है, ये इसको बिलोंग करता है। दूसरा ये है कि f इज़ एन आर्बिट्रेरी फंक्शन। हम मॉड के लिए भी यहीं पे बात कर लेते हैं कि f क्या है, f इज़ एन आर्बिट्रेरी फंक्शन एज f इज़ एन
आर्बिट्रेरी फंक्शन, f क्या है हमारे पास, आर्बिट्रेरी फंक्शन है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि f स्केयर f मॉड स्केयर के इक्वल है। f स्केयर किसके इक्वल है, f मॉड स्केयर के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो है f, ये हमने बात करके आए थे कि अगर f जो है वो आर एस अल्फ़ा ऑन ए बी है क्लोज्ड इंटरवल, देन वहाँ पे हमने ये प्रूव किया था कि f मॉड इज़ आल्सो बिलोंग्स टू आर एस अल्फ़ा ऑन ए बी क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, तो इस सूरत में कॉन्सिक्वेंटली अगर हम ये बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो f मॉड स्केयर है, f मॉड स्केयर है, ये बिलोंग करता है और एस अल्फ़ा ऑन ए बी। तो ये भी हम जो है वो यहाँ से कह सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स से एक और थ्योरम है जो कि प्रोडक्ट की बात करता है, उसको भी हम जो है वो देखते हैं। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये एक और थ्योरम है, इसमें वो कहता है कि इफ़ f एंड g बिलोंग्स टू आर एस अल्फ़ा ऑन ए बी, यानी कि f और g जो है वो दोनों क्या हैं, रीमान स्टेलजिस इंटीग्रल हैं विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा ऑन ए बी। हमने प्रूव करना है कि सो इज़ एफ जी, इनका प्रोडक्ट भी ऐसे ही है। ठीक है जी, इनका तो गिवन क्या है, गिवन ये है कि f एंड g बिलोंग्स टू आर एस अल्फ़ा ऑन ए बी। अब हम ये प्रूव करके आ चुके हैं, देन f प्लस g एंड f माइनस g आल्सो बिलोंग्स टू आर एस अल्फ़ा, ठीक है, और एस अल्फ़ा ऑन ए बी एंड f माइनस g होल स्केयर f प्लस g होल स्केयर बिलोंग्स टू आर एस अल्फ़ा ऑन ए बी। ये सारे हम रिज़ल्ट प्रूव करके आ चुके हैं। ठीक है, हेंस f माइनस जी स्क्वेयर प्लस f प्लस जी स्क्वेयर आल्सो बिलोंग्स टू आर एस अल्फ़ा ऑन ए बी। ठीक है, ये तरतीब से हमने सारे जो है वो रिज़ल्ट जो है वो प्रूव किए हैं। ठीक है, अब हम ये है कि ये प्लस के लिए भी और माइनस के लिए, दोनों के लिए जो है ये रिज़ल्ट यूज़ होता है। इधर प्लस कर लें और इधर जो है वो आप माइनस कर लें। अच्छा, अब ये है कि अगर मैं ये बात करूं f प्लस जी इसका स्क्वायर, तो वो किसके इक्वल होता है, f स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2fg। इसी तरह f माइनस जी इसका स्क्वायर वो आएगा f स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस 2fg। अब अगर मैं जो है वो क्या करूं, इसको माइनस कर दूं, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस और ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गए, तो ये आ जाएगा f प्लस जी इसका स्क्वायर f माइनस जी इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 4fg। हमें तो बात करनी है प्रोडक्ट की, तो यहाँ से fg किसके इक्वल आएगा, 1/4 f प्लस जी इसका स्क्वायर माइनस f माइनस जी इसका स्क्वायर। अब इसके लिए मैं पहले बात कर चुका हूँ कि ये क्या है, ये इंटीग्रेबल है, इसका मल्टीपल भी इंटीग्रेबल होगा, तो इट मीन्स दैट कि एफ जी बिलोंग्स टू आर एस अल्फ़ा ऑन ए बी, तो ये भी फिर क्या है, ये इंटीग्रेबल ही है। तो यही हमें जो है वो स्टूडेंट्स प्रूव करना था। तो इसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरम है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।